लक्षद्वीप और मालदीव्स का भाई साहब मोदी जी की क्या वो फोटो वायरल हुई है ना, लक्षद्वीप वाली जो वीडियो वायरल हुई है। और वो मालदीव वालों ने क्या, उनके मंत्रियों ने जो मैंने सुना है 15% के आसपास जो उनका रेवेन्यू है टूरिस्ट का, वो इंडिया से आता है। बताओ, इन पे चल रहा है काम बहुत जोरों से, क्योंकि आज है योगी जी का दौरा बरेली में। इंटेलिजेंस ब्यूरो में बंदा खड़ा हुआ है सादा वर्दी में। फॉर्च्यूनर होंगे शायद ये। तो भाई साहब उनकी गाड़ियों के चक्कर में कसम से यकीन मानना कई हजार लोग ट्रैफिक में फंसे रहे और लोग हैं। हमें जाना है इधर को है, अब तराया है इधर को जाना है, तो उन्होंने कहा इधर को नहीं, तुम इधर को मुड़ जाओ। यार क्यों मुड़ जाओ भाई, हमारा इधर को, तो हम जाएंगे। अभी बजाय रात के लगभग 12:30 और चाय बनाने और पीने का मन कर रहा है। काली मिर्च और लौंग, काली मिर्च लौंग अदरक का से डाल के चलो जी, अब टेस्ट करते हैं चाय कैसी है। बहुत बढ़िया भाई, अपना पुराना ही टेस्ट है भाई, तो मेरे हाथ में आता है। मैं आता है भाई, मैं आता है चाय बनाने पीने में। पता नहीं गाड़ी में, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो, समझ में नहीं आ रहा, गाड़ी बंद हो गई यहाँ पर आते ही। देखता हूँ काफ़ी देर मशक्कत करने के बाद फाइनली गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब चल रहे हैं अपनी मंजिल की जानिब जहाँ से आए थे। चाय पीने आए थे भाई साहब, दिन का एंड भी चाय से करा और आज दिन का शुरुआत भी चाय से करी है। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज दिन है मंगलवार, मतलब मंगल, और आज ठंड हो रही है भाई साहब, बहुत खतरनाक। आज भी थोड़ी देर के लिए बारिश हुई थी, फिर धूप निकल आई और फिर वैसे ही बादल हो गए। देखते कब तक रहता भाई साहब, ठंड तो काफ़ी हद तक पड़ी रही है लगातार। चलो अभी निकल रहे हैं अपने साइड के लिए। ये देखो गड्ढे, देखो बीच रोड में गड्ढा भाई साहब, एक ये एक पीछे भी था बहुत बड़ा, पीछे तो बहुत बड़ा गड्ढा था। ऐसे मेन रोड पे गड्ढे होते हैं ना, तो इन गड्ढों की वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। यही दिक्कत होती है भाई, ट्रैफिक लगने की गड्ढे, इंसान अपनी गाड़ी बजा के निकालना चाहते हैं ना हर कोई, तो इसीलिए भाई साहब जाम लग जाता है हर जगह। जहाँ भी देखो एक बार जाम लगेगा तो गड्ढे रीजन होंगे पक्का। ये कुत्ते देख कर डर रहे हैं, किसको था? कामरान को। कहाँ भाग गया कामरान? देखो ये खड़ा हुआ है ऐसा, इसकी हालत ऐसी हो रही है। सो गाइस चलो घर पर लौट के आ चुके हैं। अभी जाना तो जिम था, लेकिन चाचा का फोन आया, उनसे मना करके आया था कि भाई कि तुम्हारा कमरा और लॉबी और किचन का एक सर्किट पड़ा हुआ है। जो ऐसा ना लाइन वायरिंग होती है, तो सर्किट होते हैं, मतलब हर कमरे के हिसाब से अलग अलग वायरिंग होती है। अब उनकी पुरानी वायरिंग थी, तो कमरा, लॉबी और ड्राइंग रूम पूरा एक से लाइन से बना हुआ, देखा चल के यहाँ, तो उसका एक सर्किट पड़ा था, पूरा सबकी एक ही लाइन थी। अब मैंने उनसे, उसमें किचन में भी उनका फ्रिज चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, और कमरे में उनसे मना करके आया था हीटर मत चलाना। अब उन्होंने एक हीटर नहीं, दो हीटर चला दिए। अब वो लाइन हो गई शॉर्ट। अब फोन कर रहे हैं कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो मैंने कहा थोड़ी रात में काम हो जाएगा, अब सुबह काम होगा ये, तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो बस चल रहे हैं, चलो चच्चा की तरफ देखते हैं भैया क्या फॉल्ट हुआ है। अगर हो सकता है हो जाएगा, नहीं तो फिर अब अल्लाह वाले का कल ही होगा। तो लोग आज तो घर पे लौट के आ चुके हैं। चाचा की तरफ जो काम करने गए थे ना भाई साहब, वो उनके तार चिपक गए थे। मैंने उनसे बोला था ना सही हीटर ना चलाना, तो उन्होंने हीटर चलाया होगा, तो वो तार और न्यूट्रल और फेस दोनों तार आपस में लगा हुए थे, तो वो एक दूसरे में आपस चिपक गए, तो वो फॉल्ट हो रहा था। एमसी ट्रिप हो रही थी, तो अब बहुत देर ढूंढता रहा कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। सब बोर्ड खोल डाले, फैन बहुत सब खोल डाला, तो फाइनली एक बोर्ड खोला, उसमें निकला था, तो फिर वो सही कर दिया। और खाना भी उन्हीं के खाया फिर मैंने। चलो इस ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे कब। मैं यार सोने भाई साहब, ठंड बहुत हो रही है, क्या कहूँ, ठंड बहुत हो रही है, पैर जमे पड़े मेरे। तो लेट गया, चलो बाय। हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आ चुके हैं, अभी पवन मेहरा आए थे थोड़ा काम करने विधायक जी की तरफ। देखो देखो विधायक की नंबर प्लेट हट गई यार। हाँ नंबर प्लेट आती, इन्होंने अलग घर है इनका, नंबर प्लेट हट गई है इनकी बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी आज धूप निकल आई है, मौसम अच्छा हो रहा है, बढ़िया लग रहा है देखने में। चलो अभी इनसे थोड़ा बस, यहाँ से काम खत्म हो चुका ऑलमोस्ट, मैंने अकेले किया था, और चल रहे हैं अब वापस जहाँ पे लड़के काम कर रहे हैं वहाँ पे चलते हैं। मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, एक चीज़ बहुत बढ़िया। देखो ये रोड के किनारे डिवाइडर बना हुआ है, किसी हालत में देखो भी है, इन पे चल रहा है काम बहुत जोरों से, क्योंकि आज है योगी जी का दौरा बरेली में। ये देखो यहाँ से रंगाई पता शुरू हो गई। देखो भाई साहब
जैसे कोई नेता बड़ा आता है समझ लो काम धाम शुरू हो जाता है शहरों में होना। मैं तो मेरा कहना तो यही है भाई साहब कि मुख्यमंत्री हो गए या बड़े बड़े मंत्री हो गए, इन लोगों को एक बार हर महीने या हर 2 महीने 4 महीने में हर शहर की एक ट्रिप मार लेनी चाहिए। कम से कम इसी बहाने का रोड चमक जाते हैं। पिछली बार योगी जी आए थे तो ये रोड बढ़िया एकदम मस्त चमका दिया उन्होंने, नया रोड डाल दिया था। राज्यपाल आई थी, सॉरी हाँ राज्यपाल आई थी, तब उन्होंने रोड चमका दिया पूरा ये वाला। अब योगी जी आ रहे हैं तो डिवाइडर चमका दिया उन्होंने। आगे देखते हैं, आगे तो और बढ़िया बढ़िया सजावट कर रखी होगी इन लोगों ने। मतलब सजावट क्या और रोडों को चमका देते हैं, बस ये है। इसी बहाने कम से कम रोड तो सही हो जाते हैं, आम जनता को फायदा हो जाता है इससे। भाई साहब ये कौन सी गाड़ी चल रही है आगे आगे, देखो जरा पास जाके। अरे जिमनी है, बड़ी बेकार सी लग रही है। इसका तो बड़ी हाइट थी, कोई जिमनी अच्छी है कि जिमनी अच्छी आएगी, बड़ी बुरी सी लग रही है जिमनी, कितनी गंदी लग रही है भाई साहब। बताओ क्या ये हाइट थी इसकी, ये हाइट थी? मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आई। थार के तो मुकाबले कहीं से कहीं तक नहीं है, बिकी सेम रेट भी था थार और ये सेम रेट बिके थे। और योगी जी के काफिला आते हुए तो 3 गाड़ी खाली। योगी जी कहाँ थे? बड़ा छोटा काफिला था योगी जी का। ये आया योगी जी का काफिला। योगी जी इसमें भी नहीं थे। अभी नहीं आया। क्या? फॉर्च्यूनर महंगा शादी है। योगी जी का काफिला देखो जा रहा है। धूल धूल हो गई, गर्दा उड़ा दिए गर्दा। भाई साहब धूल धूल कर दी। अभी और हैं छोटे छोटे मंत्री रह गए आने को। 25 थी है। भाई साहब भीड़ दोगे तो लंबी लग गई। अब लगेगा जाम यहाँ पे बढ़िया वाला। अब यहाँ लगने वाला जाम। और ये रही मेरी स्कूटी खड़ी हुई। अब ट्रैफिक खुला भाई साहब, बहुत देर से खड़ा हुआ था हम लोग, 10-15 मिनट से लगभग खड़े हैं। तो जाके कहीं भी काफिला आया तो हम लोग निकले हैं भाई साहब। यहाँ तो जाम ही लग गया लग रहा है मुझे, यहाँ भी जाम लगा पड़ा भाई साहब। पुलिस देखो, पुलिस ही पुलिस है चौराहे पे। यहाँ अभी भी रोक रखा है लग रहा है। हो यहाँ अभी भी रोक रखा है लोगों को। अब भाई साहब ये कांड हो रहा है। बताओ हमें जाना है उधर को, हमें भेज दिया तेरे को। बताओ मेरा घर साइड में, अब मैं इधर जाऊँ? मेरा घर मुझे जाना है साइड में, भेज रहा है इधर को उल्टा उल्टा। शाबाश, क्या बात है लौंडे। घुस गया भाई साहब, घुस गया। पीछे ले जा, पीछे पीछे हटाओ, पीछे हटाओ। पूरी जनता परेशान है, गाली बक रही है। अभी 4-5 गाड़ियों के लिए कितने लोग विंध्या कर रहे हैं जो खड़े हो गए यहाँ पे। अब सबको बेवकूफ बना खड़ा कर रखा है यहाँ पे। तो भीड़ लगी पड़ी है यहाँ पे। देखो ताज़ा वर्दी में पुलिस वाले खड़े हुए। इंटेलिजेंस ब्यूरो में बंदा खड़ा हुआ है ताज़ा वर्दी में। दरोगा जी सेल्फी लेते हुए अपनी।
योगी जी चक्कर मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं? फॉर्च्यूनर में ये वाइट वाली ना ये आ गई नारंगी रंग की बैठे तो दिख गए। वापस लौटे घर आ चुके हैं और भाई साहब योगी जी आए थे, आपको बताया मैंने अभी। वो भाई साहब उनकी गाड़ियों के चक्कर में कसम से यकीन मानना कई हजार लोग ट्रैफिक में फंसे रहे। ऐसा नहीं एक बार, मैं तो 2 बार फंसा हुआ ट्रैफिक में। क्योंकि जब मैं दिखाया था, मैं पहले खड़ा हुआ था रोड पे बीच साइड में, तब उनका निकल के चले गए। जब मैं आगे चौराहे पे आया तो उन्होंने रोक लिया, बोले वहां से अब जाके फीता काट के लौट के आएंगे। वो दिमाग खराब, वहां से खड़े हुए तो अब जैसे हम ऐसे खड़े हुए हैं, हमें जाना है इधर को है, अब तिराया है इधर को जाना है, तो उन्होंने कहा इधर को नहीं तुम इधर को मुड़ जाओ। यार क्यों मुड़ जाओ भाई, हमारा इधर को तो हम जाएंगे, इधर क्यों जाए हम? नहीं थोड़ी देर के लिए चले जाओ। मजबूरन जाना पड़ा, उन्होंने भगा दिया। बताया भी था मैंने आपको कि भाई इधर से इधर ट्रांसफर कर दिया। वो दिमाग खराब हुआ, लेकिन खड़े रहे बहुत देर हो गई। फिर योगी जी फिर निकल गए इधर को, बाबू यहाँ से निकलेंगे उधर को, क्या नाम एयरपोर्ट की साइड में, उस पे एयरफोर्स में, वहाँ से उनका चॉपर वगैरह होगा लखनऊ के लिए। सब कुछ भी होगा भाई साहब। एक्सपीरियंस बड़ा गंदा होता है ये, जब कोई मंत्री आता है। शहर तो चमकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो पब्लिक परेशान होती है, पूछो। खैर जो भी था एक्सपीरियंस अच्छा था। खड़े रहे इंतजार करते रहे, थोड़ी बहुत हंसी मजाक भी चलती रही, लोगों से खड़े हो गए। अब लेट तो हो गया, ऑलमोस्ट आधा पौन घंटा लेट हो चुके हैं। अब निकल रहे हैं जिम के लिए। कॉफी हमारी खत्म हो गई, हम लाना भूल गए। अभी आधा ही घर पे आए तो याद आई करे बिना कॉफी के जिम करेंगे। फटाफट रेडी होते हैं, निकलते हैं जिम के लिए। चलो भाई जिम से आ गए थे, कहाँ मैगी खाने, कहाँ पर देखो यहाँ पे। चलो जो पी रहे हैं कोक। बहुत दिन बाद भाई ठंड में कोक पीने मन होने लगा तो कोक पीने लगा। मेरा भाई साहब ठंड में कोक पीने मन था तो मैंने कोक ले ली, खरीद ली। फाइनली बैक टू होम फ्रॉम द जिम। अब क्या, अब देखते हैं खाना क्या बनाए, खाना खाएंगे, उसके बाद फिर आराम करेंगे, ब्लॉग को एडिट करेंगे, फिर सो जाएंगे। अभी हाँ मैं अभी न्यूज स्क्रॉल कर रहा था बैठ के, जिम से तो आ गया था काफी देर पहले। तो बैठ के ऐसे इंस्टाग्राम में स्क्रॉल कर रहा था तो वहाँ वो चल रहा था बहुत ज्यादा लक्षद्वीप और मालदीव्स का। भाई साहब मोदी जी की क्या वो फोटो वायरल हुई है ना, लक्षद्वीप वाली जो वीडियो वायरल हुई है, और वो मालदीव वालों ने क्या, उनके मंत्रियों ने जो पंगा करा है। भाई साहब उन्होंने यकीन मानना कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। उनको पता है भैया कि इंडिया का कितना भाई साहब टूरिस्ट जाता है मालदीव में घूमने के लिए। ऑलमोस्ट मैंने सुना है 15% के आसपास जो उनका रेवेन्यू है टूरिस्ट का, वो इंडिया से आता है। बताओ, ऐसा सोचना चाहिए। और जब हमें पता है एक पर्टिकुलर देश से हमारे पास इतना टूरिस्ट आ रहे हैं, इतना रेवेन्यू हमारा जनरेट हो रहा है, तो हमें उसके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए भाई। अब बताओ सब बॉयकॉट कर रहे हैं, और बताओ कितने लोगों ने ट्रैवल अपने जो ट्रैवल उनका आइटनरी सब चेंज कर दी उन्होंने, उनको जाने नहीं है मालदीव, अब लक्षद्वीप जा रहा है सब कुछ। तो है भाई पीएम मोदी की इतनी फैन फॉलोइंग है, पूछो मत। मतलब सिर्फ एक ट्रिप करने से पूरे मालदीव की इकोनॉमी ड्रॉ हो सकता है बंदा, समझ लो क्या हो सकता है। पूरी इकोनॉमी तो नहीं, खैर ऑलमोस्ट इम्पैक्ट तो पड़ता है। अगर आपके पास 100 रुपये आ रहे हैं, उसमें से 15 रुपये कम हो जाए तो आपके पास 85 रह जाएंगे भाई साहब। 15 रुपये कम होना बहुत बढ़िया होती है। 100 रुपये आपके पास आ रहे हैं तो उसी के लिए तो कह रहा हूँ, बहुत खतरनाक चीज़ है। सोशल मीडिया बहुत खतरनाक चीज़ है। चलो फिर इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय।